आई एम श्योर आपने ये टाइटल देख लिया होगा और आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए है जिनका आर्टिकलशिप ऑनगोइंग है और उन लोगों के लिए भी जो आर्टिकलशिप में है तो सही पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वीडियो का जो पार्ट आपको पसंद आए ठीक है, कुछ हो सकता है नहीं भी पसंद आए। ये वीडियो में जो ओपिनियन है ये पर्सनल ओपिनियन है और बहुत सारे फाइनल के बच्चे जो है ये बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं आर्टिकलशिप के वक्त। लेट मी डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट थिंग जो आप गलती कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ना कुछ लोग, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सीए स्टूडेंट, ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, आर्टिकलशिप को अपना मान लेते हैं। देखो, तुम सबसे बड़ी गड़बड़ ये कर रहे हो, वो ऑफिस तुम्हारा नहीं है। मैं ये बार बार लेक्चर में भी बोलता हूं कि यार वो ऑफिस तुम्हारा नहीं है, तुम वहां पे एक टेम्पररी व्यक्ति हो। सबसे पहले तो ये जो अटैचमेंट है ना उसको थोड़ा सा डी एसोसिएट करो अपने आप को। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यार सुबह से लेकर शाम तक के क्या कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर ही बैठे हैं जस्ट बिकॉज वहां पे इंटरनेट बहुत अच्छे से अवेलेबल है या रूम पे जाना नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वॉट एवर इज द रीजन। यस, सी मेरे भाई, तेरे को यह समझना बहुत जरूरी है कि वो ऑफिस तेरा नहीं है, तू वहां पे सिर्फ टेम्पररी पर्सन है। अगर तुझे कुछ हो गया ना या बहुत बार तेरा फेल का रिजल्ट आ गया ना, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो प्लीज डी एसोसिएट फ्रॉम योर ऑफिस। अब यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों को गड़बड़ भी लग सकता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। मैं आपसे बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा ऑफिस है ऑफिस है ऑफिस है, सुबह भी जा रहे हैं, शाम में भी जा रहे हैं, दोपहर में भी वहीं पड़े हैं, संडे के दिन भी वहीं पड़े हैं, सैटरडे के दिन भी पड़े हैं। ब्रो, तेरा ऑफिस नहीं है वो, कब समझेगा? तू वहां पे एम्प्लॉय भी नहीं है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गया है। तो प्लीज ये एक हरकत बंद कर, अपने ऑफिस से थोड़ा सा डी एसोसिएट कर। दूसरी गड़बड़ जो आप लोग करते हो ना वो है निग्लेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं, मे बी आर्टिकलशिप के साथ साथ ना वो अपने फैमिली वाइज या इमोशनल वाइज बहुत सारे ट्रॉमाटाइज चलते हैं, किसी फैमिली के रिलेशन को लेकर के, पर्सनल रिलेशन को लेकर के या किसी और अदर चीज को लेकर के। ब्रो, तेरे को एक वर्क लाइफ बैलेंस की बात करनी है। आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियो सुने हैं जिसमें बहुत सारी ज्ञानी लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं। मैं आपसे वर्क लाइफ बैलेंस का वर्ड यूज करते हुए उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वर्क लाइफ बैलेंस का मेरा यहां पे मतलब यह है कि आप क्या हो रहा है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो थियरी को निगलेक्ट कर रहे हो, थियरी कर रहे हो तो प्रैक्टिकल को निगलेक्ट कर रहे हो। ये मत करो। आप जब आर्टिकलशिप के अंदर में है, मेक श्योर आपका एक टाइमिंग फिक्स हो, इसे रोज रोज चेंज मत करो और प्लीज स्टिक टू दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा। आर्टिकलशिप में आने के बाद आप में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, थक जा रहे हैं और क्या नहीं कर पाते, पढ़ ही नहीं पाते, एंड डेफिनेटली यू आर निगलेक्टिंग द थियोरी पार्ट। आपको एक बात तो समझनी है, जो आप आर्टिकलशिप करने के लिए जा रहे हैं वो एक टेम्पररी चीज है और आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिकल जो एग्जाम में आने वाला है उसके ऊपर फोकस करना है। जो बच्चे रैंक में आते हैं ना, आप उनसे कभी पूछिएगा, वो इस लाइफ बैलेंस को ना बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं और तुम्हारी पूरी लगी पड़ी है, तुमने तो जीवन ही ऑफिस को बना के रखा हुआ है, जो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करो, मेक श्योर करो कि यार सैटरडे के दिन एटलीस्ट, संडे के दिन एटलीस्ट, जहां पे भी जब भी पॉसिबल हो, या इवनिंग का टाइम या मॉर्निंग का टाइम, एटलीस्ट एक टाइम तो आप क्या करो, अपने थ्योरी एस्पेक्ट को भी दो, तो आपका काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलने वाला। तीसरी गलती जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, दे आर नॉट आस्किंग मेनी क्वेश्चंस। हाँ, तीसरी गलती आप जो ये कर रहे हैं, यू आर नॉट आस्किंग मेनी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में निकाल करके डाल दिया। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बिग फोर में जाते हैं और बिग फोर में जाने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे ऑडिट का पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है, उनका कंप्लीट डिटैचमेंट हो जा रहा है फ्रॉम ऑल दी अदर सब्जेक्ट विच आर एक्चुअली एट फाइनल लेवल। मतलब एफआर की बात हो गई, एसएफएम की बात हो गई, डीटीआईडीटी की बात हो गई, ये कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जब ये कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, एंड जो मेरा सेकंड पॉइंट था जिससे आप थियरी से डिसएसोसिएट हो चुके हैं, इसके कारण आप क्या नहीं कर पा रहे, एग्जाम को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे सही टाइम पे। तो बॉस, आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो नहीं चलेगा। चौथा जो मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे फाइनल लेवल पे एक और गलती करते हैं। वो ये गलती करते हैं कि यार देखो, आप जैसे इंटर क्लियर किए, बहुत अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप करने चले गए, आर्टिकलशिप करते करते आपको काम में भी मजा आने लगा, ऑफिस का एनवायरनमेंट भी समझ में आ गया, आप काम के अंदर में भिड़ गए। फिर आप सबसे पहले एफआरएसएफएम वाली क्लास चालू करते हो, यस एफआरएसएफएम लेंगे, एंड यू डू इट विद एनी फैकल्टी, आप चालू कर देते हो। होता क्या है, कंप्लीट कर पाए आज तक? जेन्युइनली फाइनल वाले बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कंप्लीट कर पाए आज तक? इसके कारण आपका इतना टाइम लॉस हो रहा है ना, जिसके कारण आप एक अटेम्प्ट पे शिफ्ट हो जाते हो। मतलब जो बच्चा फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, इंटर क्लियर कर दिया, फाइनल में आकर के वो बस इसलिए अटक गया क्योंकि उसने टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया। हियर कम्स माय फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट।
भाई साहब देखिए, आर्टिकलशिप आप अकेले नहीं कर रहे धरती पे, बहुत सारे लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एक टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं जो तुम्हारे साथ नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा और अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल किस तरीके से बन सकता है? मे बी आप एफआर के पूरे टॉपिक लिखो, इसके अंदर में क्लास बाय क्लास आपने डन किया है या नहीं, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे ले जाकर के इसको रखिए, वहां पे इसको रोज चेक कीजिए, तो जाकर के एक एक कंप्लीट होगा। यार लेक्चर तो 3 घंटे का है, यार मेरे पास तो 1 ही घंटा है। अरे ब्रो, तेरे पास 1 घंटा है तो 1 घंटा देख, तू बात समझ। तेरे को टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा। वो 1 घंटा रील स्क्रॉल करके काम नहीं चलने वाला, वो 1 घंटा कोई फालतू वीडियो देख करके काम नहीं चलने वाला। वो 1 घंटा भी अगर तेरे को मिलता है ना दोस्त, तो वो 1 घंटा तेरे को यूटिलाइज करना है। और थैंकफुली तेरे पास आज ऑप्शन है लॉग इन लॉग आउट करने का, तो 1 घंटा जम रहा है, 1 घंटा देख उसको। वो जो 3 घंटे का वीडियो है उसको वैसे भी तू फास्ट फॉरवर्ड में देखता है, फास्ट फॉरवर्ड के अंदर में देख। कुछ जगह पे जहां पे मस्ती आ रही है उस वीडियो के पार्ट को स्किप कर, जहां तेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तू कर, है ना। क्योंकि देख फाइनल के अंदर में ना तेरे को स्पेसिफिकली टाइम नहीं मिलेगा ये करने का। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। आर्टिकलशिप का एक और पार्ट है जिसके ऊपर मेरे को लगता है डेफिनेटली वर्क होना चाहिए। वो ये है कि यार जो स्पेसिफिक टाइम आपको मिल रहा है छुट्टी का, आप छुट्टी ले भी रहे हो, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। मैंने बहुत सारे बच्चों को रिसेंटली देखा जो फाइनल के अंदर में है, वो अपनी एग्जाम से 6 महीने पहले छुट्टी ले रहे हैं, और इस 6 महीने में ना लेजिट 2 महीने वो बर्बाद कर दे रहे हैं। बॉस, आपकी जो क्लासेस का टाइम है ना, जो भी आप क्लासेस कर रहे हो, वो आपको कब करना है आपको पता है? वो आपकी आर्टिकलशिप के साथ साथ ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको पढ़ के रिवीजन हो जाना चाहिए, पर एटलीस्ट क्लासेस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लो, होमवर्क वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, और फिर उसके आगे जो आपको 6 महीने का टाइम बचेगा ना, वहां पे आपको रिविजन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स एंड लिखने वाला पार्ट आपको पूरा करना चाहिए, जो आप में से बहुत सारे लोग कर ही नहीं रहे हो। एंड दैट मेक्स योर फाइनल अटेम्प्ट मोर एंड मोर टीडियस फॉर यू। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। यस, जितने भी लोग अपनी आर्टिकलशिप को लेकर के किसी भी पॉइंट पे हैं, या इस पॉइंट पे हैं कि यार यहाँ पे मेरे को आर्टिकलशिप नहीं समझ में आ रही, या आर्टिकलशिप में मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, ऑफिस के जो लोग हैं वो बहुत बुली है, या व्हाट्सएवर योर मैटर इज, मतलब अगर आप अपने ऑफिस से खुश नहीं है, एंड अगर आप सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, चेंज योर ऑफिस एएसएपी। प्लीज चेंज योर ऑफिस एएसएपी, क्योंकि ऐसी जगह रह करके, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह करके कोई मतलब नहीं है, तो यू चेंज इट। यस, अगर चेंज नहीं कर सकते, लेट्स से 1 महीना है, 2 महीना है, मैं तो कहूंगा कि प्लीज गो ऑन, मतलब जाओ अपना काम करो, किसी से बात मत करो, कुछ मत करो, आ जाओ अपना काम निपटा करके वापस आ जाओ। देख एक बात समझ, बहुत सारे बच्चे ना हमारे को ये बोलते हैं कि सर हमारे आर्टिकलशिप में तो ऐसा है, मेरे को तो काम ही नहीं दे रहे, तो मैं चेंज कर दूंगा। भाई तू परमानेंसी के साथ वहां पे गया ही नहीं है, क्यों इतना एसोसिएट हो रहा है? वो कहते हैं ना कि इतना में मत डूबो कि डूबी जाओ। बिस्किट भी बहुत चाहता है कि वो चाय के अंदर में डूबी जाए, आखिर में क्या होता है? डूबी जाता है ना। वो तेरी जगह नहीं है ब्रो, वो तेरा ऑफिस नहीं है। स्टॉप कॉलिंग इट माय ऑफिस, स्टॉप कॉलिंग इट मेरा प्लेस, स्टॉप कॉलिंग इट कि ये मेरी जगह है। और आज आप इस जगह को गाली दे रहे हो। आप जब आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे थे, तुम वही व्यक्ति हो ना जो आर्टिकलशिप को ज्वाइन करते वक्त ये कह रहा था अच्छी फर्म चाहिए, ये फर्म अच्छी है कि नहीं, मिड लेवल है कि नहीं, इसमें हर तरीके का काम है कि नहीं। क्यों ये चेक नहीं किया वहां के लोग कैसे है? ये जो फालतू की बात है ना, ये बंद कर। रियली लाइफ ऐसे ही वर्क करती है। हर जगह वहां पे तेरे को उस तरीके के लोग नहीं मिलेंगे जिस एनवायरमेंट को तू चाहता है। वो तेरा घर नहीं है, दैट्स एन ऑफिस। समझ में आ रही है बात? तो वहां पे हर बार वो लोग नहीं मिलेंगे जिसके तहत तेरी वाइब मैचअप करेगी। इट्स ओके, बहुत से लोगों के साथ वाइब मैचअप नहीं करती, पर उनके साथ काम करना पड़ता है, एंड दैट इज हाउ प्रैक्टिकल लाइफ वर्क्स। आर्टिकलशिप तुझे यही सिखा रहा है कि हर जगह जरूरी नहीं है, तो कुछ जगह प्यार से काम करना पड़ेगा, कुछ जगह सोच समझ के काम करना पड़ेगा, और कुछ जगह छोड़ देना पड़ेगा। लिटरली ऐसे काम नहीं होते दोस्त। तेरे को अगर अच्छे से काम करना है तो तेरे को ये चीजें निकालनी, और ये टेम्पररी है यार, ये ऑफिस टेम्पररी है, तू जिधर भी जा रहा है ये सब टेम्पररी। तेरा गोल एंड विजन बहुत बड़ा है, और इस बड़े गोल एंड विजन के लिए ना तुझे काम करना पड़ेगा। कुछ जगह मन नहीं लगता, कई बार हमारा भी मन नहीं होता, छोड़ना यार कौन वीडियो बनाएगा, पर बात उससे नहीं चलती ना, बात काम से चलती है, और ये आपको सीखना पड़ेगा। अपनी आर्टिकलशिप जहां कहीं पे भी है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। ट्राई टू ग्रास्प मोर थिंग, ट्राई टू ग्रास्प मोर एंड मोर कंटेंट जितना आप कर सकते हो, जिस भी फील्ड में आप चले गए हो उस फील्ड के अंदर में, एंड ट्राई टू बिल्ड अ नेटवर्क। आप में से बहुत सारे लोगों के आसपास जो लोग हैं ना, आप उनको नेटवर्क ही नहीं बिल्ड कर रहे हो। आर्टिकलशिप इज वन सच वेरी गुड वे टू बिल्ड अ नेटवर्क।
आप अपने नेटवर्क बिल्ड करो और उस बाद में उस नेटवर्क को किस तरीके से यूज करना है, दैट्स अ सेकंड पॉइंट, पर आप करो तो सही। यस और नो। तो फाइनल वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ एक और एक ही बात कहना चाहता हूं कि आर्टिकलशिप में आप ये 5 से 6 मिस्टेक अगर अवॉइड करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और आर्टिकलशिप की जो भी इश्यूज है, मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आपको ये नए इश्यूज जिसके ऊपर शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो ताकि मैं आपको बता सकूं। और एक बात मैं आपको एक बात बताऊं बस, ये जो आर्टिकलशिप है ना, ये तेरे लिए सीखने का पॉइंट है। आई एम श्योर मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं जिसमें मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप के रूल्स में क्या क्या चेंज होना चाहिए, ये मैं डालने वाला हूं। होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, पर मैं वो वीडियो जरूर डालूंगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो वीडियो मैं डालू या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं एक दो पॉइंट ऐसे बोल दूंगा जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे। बट मैं चाहता हूं कि यार हाँ, हम पॉइंट तो रेस करें, हम पॉइंट तो मिलकर के रेस करें कि आर्टिकलशिप में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, राइट? क्योंकि अगर ये पॉइंट मैं रेस करता हूं तो शायद ये कहीं हमारे सीसीएम्स तक के पहुंच जाए, कहीं ये टॉप लेवल तक के पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसमें एजिटेशन नहीं चाहता, पर हाँ मैं ये बदलाव बहुत अच्छे से चाहता हूं। और मुझे लगता है आप और मैं मिलकर के शायद बदलाव कर भी पाए, यस और नो, एटलीस्ट हम हमारी बात जरूर पहुंचा पाए वहां तक के, राइट? और जितने भी बच्चे अपने आर्टिकलशिप में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से गुजर गए हैं ना, मैं आपसे कहूंगा कि बॉस, टेम्पररी थिंग के लिए ना तेरा परमानेंट क्लास को बिगाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? सो वो कहते हैं ना कि भैया तू प्रॉब्लम, टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए ना तू परमानेंट सोल्यूशन चाह रहा है, छोड़ यार, तेरा विजन बहुत बड़ा है, तुझे बहुत आगे बढ़ना है और तूने इतना सब देख करके आर्टिकलशिप ज्वाइन किए ना, तो गो ऑन, कैरी ऑन। कुछ लोग तो ऐसे है कि भैया आर्टिकलशिप खत्म हो गई सर, हमारा साइन ही नहीं दे रहे। मेरे हिसाब से ना कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि भैया जो बैठ के बात करके सॉल्व ना हो सके। गो एंड टॉक, है ना, मेन टू मेन, आप एक बार बात करें कि सर ये इशू है, मेरी बात प्रैक्टिकली है, मानेंगे तो ठीक है, नहीं माने तो मेरे हिसाब से करो और खत्म करो। समझ में आ रही बात? करो और खत्म करो किसी भी तरीके से। सर आर्टिकलशिप के अंदर में मुझे ही ज्यादा परेशान किया जाता है, मुझे ही ज्यादा बुली किया जाता है, सारा आरोप मेरे ऊपर डाला है, जूनियर भी कोई फालतू काम कर रहा है तो वो मेरे लिए मुझे ही डांटा जाता है। व्हाटएवर इट इज, दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। इस बात को समझो, दैट इज हाउ मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर। यस, अगर वो तुम्हारी बैंड बजा रहा है, तुम्हें एटलीस्ट या तो अपने जूनियर को समझाना है या तो उसको अलाइन करना है इस तरीके से कि ऐसा ना हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? सो आई डोंट नो व्हाट कुड बी द वे, बट यस आई एम श्योर कि आप इस चीज को जरूर अच्छे से करेंगे। लार्जर देन लाइफ के थोड़े से पिक्चर देखो यार, ये छोटे से आर्टिकलशिप, 2 साल की आर्टिकलशिप, 3 साल की आर्टिकलशिप के अंदर में तुम इतना दिमाग लगा रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ऑफिस की फाइल कंप्लीट हुई नहीं की तुम स्ट्रेस ले रहे हो, वो क्लाइंट डेटा दे रहा है कि नहीं तुम स्ट्रेस ले रहे हो, ये इसने बराबर काम नहीं किया तुम स्ट्रेस ले रहे हो। कम ऑन मेरे भाई, तेरा ऑफिस, तेरी फाइल या तेरी चीजें नहीं है, यू हैव अ लार्जर देन लाइफ पिक्चर टू गो अहेड, गो ऑन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और नीचे कमेंट के अंदर में जरूर लिखिएगा अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूं या आपको किसी पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए तो, अदरवाइज मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। एंड सर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में, मे बी शेयरिंग करता हुआ कि मेरे हिसाब से आर्टिकलशिप में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। टिल देन बाय बाय।